हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में देख ही चुके हैं, है ना, कि हम लोग का जो चल रहा था मैथ्स में, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शंस। और हमने पिछले लेक्चर में, है ना, रिलेशंस की कुछ बेसिक आइडिया लिया था, जिसमें हमने क्या जाना था, सबसे पहले जाना था उसमें हमने सेट के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर रिलेशन को समझना है तो आपको सेट समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइंड होता है वो दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेट के बाद हमने समझा था ऑर्डर्ड पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर समझा था। और ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, बताए थे कि अगर दो सेट है तो उन दोनों सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसके बाद हमने बताया था कुछ रिलेशंस के बारे में, कुछ चीजें बताई थी कि जैसे रिलेशंस जो होती है वो दो सेट के बीच में डिफाइंड होती है ना। तो अलग अलग सेट के बीच में रिलेशंस डिफाइंड होते हैं, इसके बारे में हमने बताया था, है ना। आज जो बात करेंगे हम, मेन रूप से जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का, कि अगर हमको कोई रिलेशन दे दिया जाए तो उसको हम कितनी तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं बात। चलिए, तो आज के वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसका नाम क्या था बाबू? रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या था बाबू? आराम से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था? रिलेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको बोलते हैं हिंदी में संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, है ना। आप लोग ढंग से देखिए, समझिए चीजों को, आपको अच्छा लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो संबंध एवं फलन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने बात कर लिया था कि इसका सबसे पहले सेट का बात कर लिए थे अपन, ठीक है ना। हम बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन में क्या क्या चीजें कवर कर लिए थे, हम पहले उसको लिख देते हैं। जो कवर कर लिए थे, जो टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे, है ना। तो बेसिक आइडिया, हम मेरा इसमें जो टॉपिक चल रहा था, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस। बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस जो बेसिकली 11th क्लास का टॉपिक है ना, क्लास 11th का टॉपिक है। लेकिन हमको क्लास 12th में इसको करवाना पड़ रहा है। क्यों करवाना पड़ रहा है जी? क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वैसे होंगे जो क्लास 11th में इस चैप्टर को ना पढ़े होंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होंगे जो पढ़े भी होंगे तो उनको चीज स्मरण नहीं होगा, भूल गए होंगे वो चीजों को, है ना। इसलिए रिकॉल करना इसको जरूरी है। तो इसमें जो हमने फर्स्ट टॉपिक जो कवर किया था, उसमें कवर किया था सेट्स, है ना। समुच्चय को कवर किए थे हमने। समुच्चय क्या होता है, इसको कवर कर लिए हैं। समुच्चय के बाद हम सेकंड टॉपिक जो कवर किए थे उसका नाम क्या है? सेकंड टॉपिक क्या कवर किए थे, याद करिए, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। इसको कवर कर लिए थे। थर्ड टॉपिक जो हमने कवर किया था, कवर किया था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। इसको भी कवर कर लिए थे अपन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको क्या बोलते हैं? दो समुच्चयों का दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको हमने कवर कर लिया है। आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। और लास्ट जो हमने टॉपिक पर आ गए थे हम आ गए थे रिलेशंस पे, है ना, संबंध। तो हमारा यही टॉपिक चल रहा था, रिलेशंस, है ना। हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया है पिछले लेक्चर में। सेट्स को कवर कर लिया है, ऑर्डर्ड पेयर कवर कर लिया है, कार्तीय गुणन कवर कर लिया अपन। हम पढ़ रहे रिलेशंस, इसी को पूरा जानना है। अगर इसको जानेंगे तो उसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, ठीक है जी। तो चलिए जल्दी से इसको
बढ़िया से समझ लेते हैं। हालांकि कुछ कुछ चीजें हमने बताया था रिलेशंस के बारे में, है ना। आज जो पढ़ेंगे मेनली वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, है ना, संबंध का निरूपण। मतलब कोई भी रिलेशंस है आपके पास, कोई भी संबंध अगर आपके पास है तो उस संबंध को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। क्योंकि रिलेशन में हम पीछे बहुत कुछ कवर कर लिए थे रिलेशन में, ठीक है। तो आप लोग जा करके अगर उस वीडियो को ना देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पे आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, और तब इस वीडियो को देखेगा तो इसके आगे का चीजें समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम रिलेशन में। तो रिलेशन में भी हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो हमारा जो आज का हेडिंग रहने वाला है उस रहने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, समुच मतलब वो संबंध का निरूपण, है ना, संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण कैसे निरूपित करते हैं संबंध को। तो अगर सिंपल वे में बात करें संबंध के निरूपण के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में अगर बात करें हम, इसको एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे हम, ठीक है ना। संबंध के निरूपण को, संबंध के रिप्रेजेंटेशन को हम एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे, और भरोसा रखिए आपको चीजें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएंगी, आराम से समझिए। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो हम इसको एक प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मेनली 3 मेथड होता है। पहला जो मेथड होता है उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, सेकंड जो मेथड होता है उसको बोलते हैं विजुअल फॉर्म, और थर्ड जो मेथड होता है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, है ना, किसी भी संबंध को प्रदर्शित करने का मुख्यतः, किसी भी संबंध को प्रदर्शित करने का मुख्यतः 3 तरीके हैं। 3 तरीके, एक मिनट रुक जाइएगा। 3 तरीके हैं। अच्छा, कौन कौन सा मेथड है भाई, कौन कौन से तरीके हैं भाई जिसके द्वारा एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो सबसे फर्स्ट मेथड है उस मेथड का नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या इसी को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होगा, इसको रोस्टर रूप, हिंदी में भी इसको रोस्टर रूप ही लिखता है ना। रोस्टर रूप या टेबुलर रूप बोल सकते हैं, है ना। रोस्टर को रोस्टरे बोला जाता है हिंदी में भी, तो आप लोग लिख लीजिएगा रोस्टर रूप हिंदी में, ठीक है ना। हम लिख भी देते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ठीक है ना, रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, सेकंड जो होता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड जो रूप होता है लिखने का, कोई भी रिलेशंस को लिखने का सेकंड जो फॉर्म होता है उसका नाम है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म, विजुअल को विजुअल बोलते हैं, है ना। और लास्ट जो होता है थर्ड, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज फॉर्म। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज फॉर्म। प्रॉपर्टीज फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज फॉर्म। क्या लिखते हैं, यही लिख देते हैं प्रॉपर्टीज फॉर्म, ठीक है ना। तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये 3 तरीका है। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेकंड विजुअल फॉर्म,
और थर्ड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को बोला जाता है प्रॉपर्टीज फॉर्म। क्लियर है जी? अच्छा, अब सवाल है, ठीक है भाई तीन तरीका है, लेकिन ये तीनों तरीका है क्या? समझ में आ रहा है ना? जो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म है, इसको समुच्चय निर्माण विधि बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। इसका अगर हिंदी यहां लिखे हम तो इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना, इसका एक नाम है। क्लियर है चीजें? अच्छा, अब सवाल है कि सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मेन मुद्दा तो रिप्रेजेंट करने का है। तो इसको एक प्रश्न के माध्यम से सीख लेंगे अपन। एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएगी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, विजुअल फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सही है? चलिए, जैसे मान लीजिए हमको एक सेट दिया, मान लीजिए हमको एक सेट दिया है ना, दो सेट दिया, क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो सेट दिया, यदि, आराम से समझते चलिएगा, यदि ए बराबर ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट कितना है भाई? -1 0 1 और 2, ठीक है ना, एंड तथा सेट बी इक्वल टू, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट देगा, सेट बी में जो एलिमेंट दिया वो कितना दिया? कुछ भी दे सकता है, जैसे 0 ना, 0 1 2 3, कितना एलिमेंट दिया सेट बी में, है ना। अच्छा, तथा यदि सेट ए बराबर इतना और सेट बी बराबर इतना है, तथा सेट ए से बी में परिभाषित एक संबंध R इस प्रकार है कि किस प्रकार से है भाई, कि जो R है ना, R जो संबंध R है, R में U A कोमा B है, R कॉन्टेंस, है ना, आराम समझते चलिएगा, A कोमा B मतलब जो रिलेशन R है, इस रिलेशन R में U A B से रिलेटेड है, सच डेट क्या, जो A का जो मोड है ना, A का मोड बराबर के कर है B के, मतलब पहले वाला का मोड मॉडुलस करे, मॉडुलस तो जानते हैं ना, पॉजिटिव कर देता है चीजों को, पहले वाला का मोड करें और पहले वाला का मोड करने पर जिसके बराबर आएगा उसी से ए रिलेटेड होगा, जहां ए कोमा बी, सॉरी, जहां क्या, जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए, जहां ए आ रहा है सेट ए से, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर है चीजें? ये रिलेशन लिखा गया। अब इसका मतलब समझते हैं, आराम से समझिएगा। ये बोल रहा है कि आपको एक प्रश्न दिया गया ए बराबर, मतलब है ना, आपको एक प्रश्न दिया गया कि जो यदि ए बराबर सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, -1 0 1 2, है ना, और सेट बी है 0 1 2 3, और सेट ए से बी में एक संबंध परिभाषित है आर। क्या परिभाषित है? आर। किस प्रकार से परिभाषित है? कि जो आर है, आर में U A B से रिलेटेड है, इसको पढ़ने के लिए बताए थे, ए इज रिलेटेड विद बी, कल पढ़ाए थे हम, है ना। तो इसमें U A B से रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड है भाई? जिसमें ए का जो मोड है ना, ए का मोड बी के बराबर है। अगर पहले वाला एलिमेंट का हम मॉडुलस निकाले और पहले वाला एलिमेंट का मॉडुलस निकालने पर जिसके बराबर आएगा वही ए बी से रिलेटेड होगा। क्लियर है? जहां जो पहले वाला एलिमेंट है वो आएगा सेट ए से, और जो बाद वाला एलिमेंट है वो आएगा सेट बी से। क्लियर है? अच्छा, समझ में नहीं आया होगा ना अभी, आगे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग, हम बनाते हैं सेट ए और बी, देखिए ये मेरा सेट ए है, ये सेट ए, आराम समझिएगा, हड़बड़ाहट नहीं है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये सेट ए और ये सेट बी, सही है। अब क्या है ना, इन दोनों में क्या है
कि सेट ए में जो है ना, ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट ए और ये अपना सेट बी, सही है जी। और सेट ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया गया, मतलब इधर से इधर डिफाइन किया गया रिलेशन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है रिलेशन का, कल ये चीज बताए थे हम, पिछले वाला क्लास में बताया हमने, है ना। अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए भाई, क्योंकि देखिएगा ना आपको चीजें एकदम सटीक समझ में आएंगी, है कि नहीं बात। तो आप लोग प्लीज अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये है अपना सेट ए, ये है सेट बी, और सेट ए से बी में रिलेशन डिफाइंड है, और क्या रिलेशन डिफाइंड है भाई, आर। चलिए ठीक है जी। अच्छा, सेट ए में कौन सा एलिमेंट है जी, तो सेट ए में एलिमेंट है -1, 0, 1 और 2। अच्छा, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, तो सेट बी में एलिमेंट है 0, 1, 2 और 3। अब देखिए क्या बोला गया है, जो पहले वाला एलिमेंट ए है, ए, वो आएगा सेट ए से, किससे आएगा, सेट ए से। मतलब इसमें जो एलिमेंट लिखा गया है ये सेट ए का एलिमेंट है ना। और जो एलिमेंट बाद वाला है बी, वो आएगा सेट बी से, मतलब जो बी है, बी का मान इससे आने वाला है। आराम समझिएगा, ए का मान किससे आएगा, ए से, तो सेट ए से आएगा ए का मान, और बी का मान आएगा सेट बी से। देखिए चीजों को समझ के चलिएगा, चीजें आसान लगेगी। ए का मान आएगा इससे और बी का मान आएगा इससे, क्लियर है। चलिए, अब बोला क्या हमको बोला ये कि वही ए का सेटिंग बी से होगा। सेटिंग समझिए, रिलेशन का मतलब सेटिंग, समझिएगा। वही ए का सेटिंग बी से होगा जिस ए का मॉडुलस बी के बराबर हो। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे ए का मान तो इससे आना है और बी का मान इससे, जैसे -1 का मोड करें, मॉडुलस कोई भी चीज को क्या करता है, पॉजिटिव करता है ना। तो अगर -1 का मोड करेंगे तो -1 का मोड +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का जो मॉडुलस निकालेंगे तो -1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 का मोड +1 होने का मतलब क्या है कि जो -1 है, -1 का मोड किसके बराबर हो रहा है, +1 के बराबर। तो -1 किससे रिलेटेड होगा, 1 से, प्लस के 1 से। चीज समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि बोला है, क्लियर बोल दिया हमको रिलेशन में कि वही ए बी से रिलेटेड होगा जिसमें पहले वाला का मॉडुलस बाद वाला के बराबर होना चाहिए। तो पहले वाला का मोड किए, इसका -1 का मोड किए, कितना आया 1, तो 1 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। क्लियर है चीजें। अच्छा, 0 का मोड करेंगे तो 0 के मॉडुलस का वैल्यू 0 ही होता है भाई, 0 का मोड क्या होता है, 0 ही होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 जो है ना किससे रिलेटेड होगा, 0 से रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, आगे 1 का मोड करेंगे तो 1 पॉजिटिव नंबर है, 1 पर कोई फर्क नहीं डालता है मोड, 1 का मोड 1 ही होता है, तो 1 रिलेटेड किससे होगा, 1 से, सही है। 2 का मोड करेंगे, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, तो भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो 2 का मोड 2 हो जाएगा, तो 2 का मोड कितना हो जाएगा, 2। जो ये रिलेशन इतना लिखा गया था तामझाम, ये है एक्चुअल में। क्लियर है चीजें। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, है ना। अच्छा, आगे और समझिएगा, सेम रिलेशन है ना, सेम रिलेशन। इसको अगर हम एक चीज और एक रूप से और लिख सकते हैं अपन, कि जो आर रिलेशन है, इस रिलेशन में क्या है भाई, इस रिलेशन में क्या है, -1 से रिलेटेड है, -1 इज रिलेटेड विथ 1 से रिलेटेड है। अच्छा, एंड और क्या है जी, 0 किससे रिलेटेड है, 0 से, 0 इज रिलेटेड विथ 0। अच्छा, आगे 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, 1 इज रिलेटेड विथ 1। अच्छा, उसके बाद 2 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो 2 इज रिलेटेड विथ 2। ये पूरा रिलेशन है ना। इसी चीज को ऐसे भी लिखा गया है और ऐसे भी लिखा गया, सेम चीज है तीनों। क्लियर है चीज है ना, रिलेशन एक ही है, बस लिखने का अंदाज अलग अलग है। और आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए पहले वाला का मोड बाद वाला के बराबर है, वही तो बोला था कि पहले वाला का मोड बाद वाला के बराबर रहेगा, तभी वो दोनों आपस में सेटिंग बिठाएगा। अगर पहले वाला का मोड बाद वाला के बराबर नहीं हुआ तो ये दोनों का सेटिंग नहीं रहेगा। देखिए -1 का मोड 1 होता है, तो -1 का मोड 1 है, तो ये दोनों आपस में सेटिंग कर ले है। 0 का मोड 0 होता है, सेटिंग कर ले है। 1 का मोड 1 ही होता है, ये दोनों की सेटिंग है। और 2 का मोड 2 ही होता है, तो ये दोनों का आपस में क्या है, सेटिंग है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है। क्लियर है। तो रिलेशन एक ही है, ई और ई तीनों एक ही रिलेशन है, बस लिखने का अंदाज चेंज है। क्लियर है जी। तो लिखने का जब अंदाज चेंज है तो तीनों अंदाज का नाम होगा, हाँ, है ना। तो जो ई अंदाज है, ये प्रॉपर्टी का यूज करके, सिंबल ये सब का यूज करके लिखा गया है।
देख लीजिए आप लोग, सिंबल वगैरह इसमें आया है ना। तो ये जो अंदाज है, और सबसे परेशान यही करता है लेखन को, सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो इस अंदाज का जो नाम है, इस अंदाज का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहां से हमको सेट बिल्ड करना पड़ा, यहां से हमको बनाना पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, और इससे आपको खास मोहब्बत होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको आप प्रॉपर्टीज फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर्टीज फॉर्म, प्रॉपर्टीज फॉर्म, सही है। तो इस अंदाज का जो नाम है, इस अंदाज का नाम क्या है, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। क्यों नाम है जी, क्योंकि यहीं से हमको सेट बिल्ड करना पड़ा, क्लियर है। और सबसे ज्यादा लड़कन को ही परेशान करता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसलिए जो परेशान करे उससे कर लीजिए मोहब्बत। क्या कर लीजिए, मोहब्बत, परेशानी खत्म। का असर है ना। आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर हमने का पक्का प्रेम में डाल देगा, नहीं बाबू, प्रेम में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि जिससे मतलब जो परेशान करे उससे प्रेम कर लीजिए, परेशानी खत्म, है ना। तो सबसे ज्यादा ही परेशान करता है, तो इससे हमको क्या होना चाहिए, खास मोहब्बत होना चाहिए। खास क्या होना चाहिए, मोहब्बत, खास मोहब्बत। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब सबसे ज्यादा परेशान करेगा ये, क्लियर है जी। हाँ, अच्छा, इस अंदाज का तो नाम बता दिए, और इस अंदाज को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये जो अंदाज है, देखिए यहाँ पे सब चीज क्लियर दिख रहा है हमको, मस्त दिख रहा है ना। तो जो ई अंदाज है, क्योंकि यहाँ पे हमको, चूंकि यहाँ पे सब चीज हमको क्लियर दिख रहा है, इसलिए इस अंदाज का नाम है विजुअल फॉर्म। कौन फॉर्म है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म। यहाँ सारी चीजें हमको दिख रही है ना। और जो ई अंदाज है, यहाँ पे देखिए इसको टेबल का फॉर्म में लिखा गया रिलेशन को, किसमें फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। तो इस अंदाज का नाम है वो टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। सही है। तो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब 3 अंदाज होता है, तीनों अंदाज हमने आप लोगों को बता दिया, क्लियर है। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है अब रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं जी डोमेन कोडोमेन होता क्या है। जैसे मान लीजिए, आराम समझते हैं, हम लोग का जो हेडिंग अब रहेगा, क्या रहेगा, डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानना जरूरी है, आप लोगों को बता देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, सप्रांत एवं परिसर। प्रांत यानी वो जी का संबंध का, है ना, संबंध का, संबंध का कुछ प्रांत, प्रांत, सप्रांत, सप्रांत एवं परिसर, एवं कुछ एवं परिसर, ठीक है। और इसी को हमको समझना है पूरा ढंग से, कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कोई भी अगर संबंध है, कोई भी रिलेशन है, तो उस रिलेशन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, और परिसर क्या होता है। तीनों के बारे में अपन समझते हैं, और मस्त समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आराम से देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक रिलेशन दिया, मान लीजिए कि आर एक रिलेशन है
है ना, आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब आर एक संबंध है जो सेट ए से बी में परिभाषित किया गया है। कहां से कहां? सेट ए से बी में। तो अगर सेट ए से बी में संबंध परिभाषित किया, कैसे किया गया है भाई? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेट ए है, समझते चलिए चीजों को, है ना, और चीजों को समझेंगे तो आनंद भी आएगा आपको। यहाँ पे है सेट ए और यहाँ पे है सेट बी, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ है सेट बी, क्लियर है। अच्छा, ये है अपना सेट ए और ये है अपना सेट बी, और यहां से ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है और उसको बोल रहे हैं कोई, उसको बोल रहे हैं सेट, मतलब रिलेशन आर, ठीक है। अच्छा कैसे डिफाइंड है? तो मान लीजिए कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है, जैसे ए बी सी और डी है, सही है, और इसमें जो एलिमेंट है वो है एक्स वाई और जेड, सही है। ए का जो है ना, ए एक्स से रिलेटेड है, बी भी एक्स से रिलेटेड है, सी वाई से रिलेटेड है ना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, मान लीजिए, है ना, बस इतना का रिलेशन है। अब देखिए बात ऐसा कुछ है कि अगर ऐसा है तो देखिए सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। अब जो सेट ए का एलिमेंट, मतलब इधर से इधर अगर रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी की तरफ, तो सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के जिस एलिमेंट से रिलेटेड है उसको बोलते हैं उस एलिमेंट का इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो x मतलब a x से रिलेटेड है, b भी x से रिलेटेड है और c y से रिलेटेड है, तो x और y ये दोनों क्या है ना, ये दोनों है इमेज, ये दोनों क्या है? इमेज है, क्लियर है। हाँ, x जो है वो इमेज है किसका? a और b का, x इज द इमेज ऑफ a एंड b, और जो y है वो इमेज किसका है? c का। समझ में आ रहा है चीज है? अच्छा, मतलब क्या है, x जो है ना, x इज द इमेज ऑफ, क्या बोलेंगे कि x इज द इमेज ऑफ क्या हुआ? ए एंड बी, ए और बी का इमेज है ए एंड बी, आराम समझिए चीजों को, ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी का इमेज है, ठीक है ना। और दूसरा y क्या है दी? तो y किसका इमेज है? c का, तो y इज द इमेज ऑफ c, बस ओनली c। अब एक बात बताइए, इधर वाला तो इमेज हो गया, अच्छा इधर वाला क्या कहलाएगा? जब इधर वाला रिलेटेड है तो इसको इमेज बोलते हैं, तो जो इधर वाला रिलेटेड है ना, इधर वाला जो है जिससे रिलेटेड है बी का एलिमेंट, इसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेजेस, क्लियर है। तो x किसका इमेज? प्री इमेज है ना, तो a जो है ना x का प्री इमेज है, a इज द प्री इमेज ऑफ x, है ना, कोई दिक्कत है क्या? और b भी किसका इमेज है? मतलब प्री इमेज ऑफ x इज a एंड b, x का प्री इमेज कौन कौन है? a है और b है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि लिख ही देते हैं, है ना, प्री इमेज ऑफ x, प्री इमेज ऑफ x इज a एंड b, a एंड b, मतलब x का प्री इमेज क्या क्या है? a है और b है, a है और b है, ठीक है ना। और प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, y का प्री इमेज क्या है? इज क्या बताइए? खाली c है, क्लियर है चीजें। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे डोमेन आराम से समझिएगा। जो डोमेन होता है कोई भी रिलेशन का, उस सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, कभी सर ई प्री इमेज में नहीं होगा, नहीं, ये किसी का प्री इमेज नहीं है क्योंकि इधर किसी से कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी से ई भी रिलेटेड होता, जैसे मान लीजिए डी, अगर मान लीजिए डी जो है ना, अगर डी मान लीजिए जेड से रिलेटेड होता, तो जो डी है ना ये भी प्री इमेज बन जाता है किसका? जेड का, है ना, और जेड जो है ना इमेज बन जाता है किसका? डी का। लेकिन ऐसा नहीं है, कनेक्टेड तो है नहीं, तो डी जो है ना किसी का भी क्या है? प्री इमेज नहीं है ना। तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल देंगे कि नो प्री इमेज, है ना, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि जो डी है वो किसी का भी प्री इमेज नहीं है ना, और जो जेड है वो किसी का इमेज नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें? अच्छा, अब समझिए, तो डोमेन होता क्या है? कोई भी रिलेशंस का जो डोमेन होता है, डोमेन
जो डोमेन होता है, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन ऑफ रिलेशन, है ना। डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, जो कोई भी रिलेशन का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, क्या होता है, वो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। कोई भी रिलेशन है तो कोई भी रिलेशन के जितने भी प्री इमेज होंगे उस सबके सेट को उसका डोमेन कहा जाएगा। क्लियर है जी चीजें। तो जो डोमेन होता है रिलेशन का, वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, है ना। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, प्री इमेजेस, इमेज इज नोन एज, है ना। आराम से खाली इतने लिख के छोड़ दीजिए, आप समझ जाएंगे। जो डोमेन होता है रिलेशन को, क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, जितने भी प्री इमेजेस सबका सेट, वही डोमेन होगा। तो एक बात बताइए, जो रिलेशन हमको दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, तो डोमेन रिलेशन को जो मतलब डोमेन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं भाई, तो इसको जो डिनोट करते हैं भाई, डी आर से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। क्लियर है चीजें। तो एक बात बताइए, डोमेन ऑफ रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डोमेन ऑफ रिलेशन है क्या, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है, एबीसी है, क्योंकि प्री इमेज तो यही है तीनों, रहेगी नहीं बात। तो इसलिए यहां पे इस कंडीशन में जो रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या है भाई, वो है क्या आपका ए बी और सी, प्री इमेज यही तीनों है। समझ में आ रहा है। अच्छा, कोडोमेन का होता है जी, इसको भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो अगर कोडोमेन के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले रेंज पे आते हैं। किस पे आते हैं, रेंज पे। तो रेंज क्या होता है रिलेशन का, रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज जिसको परिसर बोलते हैं। रेंज क्या होता है कोई रिलेशन का, तो कोई भी रिलेशन के जितने भी इमेज होते हैं, इमेज, इमेज तो समझ रहे हैं ना आप लोग, जितने भी इमेज होता है उस सबका सेट क्या कहलाता है, रेंज। क्लियर है। तो जो रेंज होता है, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, जितने भी इमेज हैं, इमेज उस सबके सेट को कहा जाएगा, रेंज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जो डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई, इसको डिनोट करते हैं आर, आर से, आर और नीचे कैपिटल आर, रेंज ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात बताइए, इस रिलेशन का रेंज क्या है जी, बताइए फिर। इस रिलेशन का रेंज है एक्स और वाई, क्योंकि दो ही इमेज है, और इमेज के सेट को ही क्या कहा जाता है, रेंज। रहेगी नहीं बात। तो इमेज क्या है, दो एक्स और वाई, तो इस रिलेशन का जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स कोमा वाई। क्लियर है चीजें, क्लियर है पूरा सटीक एकदम। अब तो जगह है नहीं कहीं, है ना। तो आप एक काम करिए, जल्दी से इसको लिखिए, है ना, फिर हम पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़े, बिल्कुल। अब अगर बात करें कोडोमेन क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए, चीजों को अगर समझ के पढ़ेंगे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यही चीजों को रटेंगे ना तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए चीजों को रटिए हम नहीं, समझ के पढ़िए, ठीक है ना। तब आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, आनंद भी आएगा। ठीक है, अच्छा। अब एक बात बताइएगा, आप लोग खुद सोचिए, रेंज तो पर पढ़ लिया, कोडोमेन भी पढ़ लिया, रेंज भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। सॉरी, डोमेन पढ़ लिया और रेंज पढ़ लिया। अब कोडोमेन की बात आता है, कोई जी का बात आता है कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन को बोलते हैं
सह प्रांत, सह प्रांत। तो कोई भी रिलेशन का सह प्रांत क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो जो ये कंप्लीट सेट बी दिख रहा है ना, कंप्लीट सेट बी, ये पूरा कंप्लीट सेट बी यही है आपका कोची, यही आपका कोडोमेन। मतलब जिधर से जिधर रिलेशन परिभाषित किया जाएगा तो इन्हें मतलब पूरा सेट जो होता है ना वो आता है कोडोमेन। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है ये क्या है, कंप्लीट सेट बी है ना, क्या है, कंप्लीट सेट बी। सिंपल चीजें हैं, कोडोमेन क्या होगा, यही कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी। मतलब सिंपल वे में अगर बात करें तो अगर कोई रिलेशन आर आर अगर डिफाइंड किया गया है ए से बी में, ए से बी में जिधर से जिधर, याद रखिएगा, तो अगर ए से बी में डिफाइंड किया गया है तो इधर वाला जो सेट होगा, इधर वाला जो सेट होगा ये पूरा होगा कोडोमेन। ये पूरा सेट जो होगा ना यही होगा क्या, यही होगा आपका क्या, कोडोमेन, कोडोमेन। बस यही आपको ध्यान में रखना है, चीजें क्लियर है। तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा रिलेशन का, सही है जी। कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है होना तो नहीं चाहिए वैसे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से तीनों सीख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल अगर ले, मान लीजिए एक रिलेशन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल, ज्यादा टफ नहीं लेंगे, हमको डोमेन रेंज तो सीखना है। एक रिलेशन है आर ना, वो डिफाइंड किया गया है किसमें, मान लीजिए सेट ए से बी में डिफाइंड किया गया है, आर रिलेशन सच डेट इट डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। और जो आर जो है ना, आर सेट ए में जो एलिमेंट है कैसे डिफाइंड किया गया ये देख लीजिए, ये आर है, सेट ए है और सेट बी है, समझ लीजिए। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 है ना, और इसमें कितना है ना 3 4 5 और 6 ऐसा कुछ। और इससे इसमें रिलेशन डिफाइंड किया गया है आर, आर इससे इसमें डिफाइंड किया गया है। तो जब रिलेशन इससे इसमें डिफाइंड किया गया है तो क्या होगा, मान लीजिए जो 1 है 1 रिलेटेड है 3 से, 2 भी 3 से है, 3 4 से है और 4 5 से है, रिलेटेड है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इस जो रिलेशन है इसका आप बताइए डोमेन और रेंज और कोडोमेन। तो अगर आप सिंपल इस रिलेशन का देखिए तो डोमेन क्या होता है, ये जो तीनों है जो रिलेटेड है, वन का इमेज है, सॉरी 3 जो है 1 का इमेज है, 3 2 का भी इमेज है। तो इधर वाला जो भी चीजें होती है इसको बोलते हैं इमेज, ये हम पीछे भी बताए हैं, इसको बोलते हैं इमेजेस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर वाला जो भी चीजें हैं इसको इसको बोलते हैं प्री इमेजेस। ये जो है ना, ये चारों जो है ना ये प्री इमेजेस, प्री इमेजेस। अब यहां से अगर आप देखिएगा तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। हम लिखा है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो जितने भी प्री इमेज है, तो प्री इमेज कौन है बताइए, ये चारों प्री इमेज है। तो यहाँ पे डोमेन में क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 और 4, चारों है डोमेन। अच्छा रेंज में क्या हो जाएगा जी, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज मतलब इमेज का सेट। तो इमेज कौन है, 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो आपका जो इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 3 4 और 5। तो ये हो गया आपका रेंज, क्लियर है चीजें। अच्छा उसके बाद अगर बात करें, रेंज हो गया, डोमेन रेंज हो गया, उसके बाद अगर बात करें कोडोमेन क्या हो जाएगा रिलेशन का, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो कोडोमेन में हमने बताया था कि इधर वाला जो कंप्लीट सेट यहां लिखा गया है ना, कंप्लीट सेट यही तो होता है कोडोमेन, यही क्या होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन में कंप्लीट सेट बी आ जाएगा, इस सेट ए है और इस सेट क्या है बी, तो कंप्लीट सेट आ जाएगा है ना। तो कंप्लीट सेट क्या है 3 4 5 और 6, तो पूरा सेट जो है ना 3 4 5 और 6 ये पूरा आ जाएगा कोडोमेन के अंतर्गत। बहुत बढ़िया, समझ में आएगा चीजें। तो ये है आपका कुछ डोमेन रेंज और कोडोमेन ऑफ रिलेशन, समझ में आया। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अभी तक हमने सब तो बता दिया रिलेशन होता क्या है ना, मतलब रिलेशन में कैसे कैसे चीजें होती है, क्या होती है, कैसे कनेक्टेड होता है, सब बता दिया। लेकिन हम रिलेशन का भी डिफिनेशन नहीं बताए हैं, रिलेशन होता क्या है, बताएं क्या, नहीं बताए हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा रिलेशन के डिफिनेशन की तरफ, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं।
तो अगर हम रिलेशन बात करें, रिलेशन का डिफिनेशन का थोड़ा सा अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, बात सिंपल बात समझिएगा, है ना, फिर चीजें अपन आगे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो रिलेशन होता क्या, सिंपल अगर बात करें, जैसे मान लीजिए जितने भी रिलेशन डिफाइंड होगी क्या बताइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, आराम से समझते चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, जैसे मान लीजिए सेट ए है और ए के अंदर एलिमेंट जो है ना ए कोमा बी है, सही है, और एक सेट बी है और इसके अंदर एलिमेंट जो है ना, आराम से समझते चलिएगा, ए के अंदर बी के अंदर जो एलिमेंट है वो कितना एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है। चलिए सही है। अब ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया, क्या डिफाइंड किया गया, आर एक रिलेशन है जो सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया आर, है ना। क्या डिफाइंड किया गया, बहुत सारा रिलेशन डिफाइंड किया जा सकता है, हम खाली आर का बात नहीं करते हैं, बहुत सारे रिलेशन डिफाइंड करते हैं, ए से बी में बहुत सारे रिलेशन डिफाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया R1। देखिए चीजों को समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ये मान लीजिए ए है सेट और ये मान लीजिए सेट बी है, इससे इसमें एक रिलेशन हमने डिफाइंड किया R1। क्या डिफाइंड किया, R1। कैसे डिफाइंड किया जी, तो ए के अंदर एलिमेंट था ए कोमा बी और इसके अंदर एलिमेंट था एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। पहला जो रिलेशन हमने डिफाइंड किया ए से बी में, वो डिफाइंड किया कि ए का ए एक्स से रिलेटेड है और बी भी एक्स से रिलेटेड है, पहला तो हम ए डिफाइंड किए। तो यहाँ पे जो रिलेशन R1 आया, R1 जो रिलेशन आया वो कितना आया, R1 रिलेशन का वैल्यू कितना आया बताइए आप। तो R1 जो रिलेशन है उसमें क्या है, ए जो है ना एक्स से रिलेटेड है और बी भी जो है ना वो भी एक्स से रिलेटेड है। क्लियर है चीजें। अच्छा, एक रिलेशन और डिफाइंड किए हम, है ना, हम जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, क्लियर है, आराम से समझते चलिए। एक रिलेशन और हमने डिफाइंड किया इधर से इधर, और जो रिलेशन डिफाइंड किया वो डिफाइंड किया R2, है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है। क्या डिफाइंड किया, इसमें एलिमेंट था ए और बी और इसमें था एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या किया हमने, ए को एक्स से रिलेटेड किया, मान ले बी वाई से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो रिलेशन R2 आपका आया, इसमें क्या आया, जो ए है वो रिलेटेड है एक्स से और जो बी है वो रिलेटेड है वाई से। और इसी प्रकार से बहुत सारा रिलेशन डिफाइंड किया जा सकता है इन दोनों के बीच। हम समझाना बस ये चाह रहे हैं आपसे, आपको, कि जो भी रिलेशन बनेगी ए से बी में, जो भी बने, है ना, जो भी क्या बने, जैसे मान लीजिए हमने ए और बी का कार्डियन प्रोडक्ट हम सिखाए हैं, हम सिखाए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पीछे जाके देखिए लेक्चर को, समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जैसे मान लीजिए सेट ए था मेरे पास और सेट बी था मेरे पास। सेट ए का वैल्यू मेरे पास क्या था, हम जो समझाना चाह रहे हैं समझिएगा, ए कोमा बी था, और सेट बी का जो वैल्यू था मेरे पास, सेट बी का जो वैल्यू था, एक मिनट, जो सेट बी का मेरे पास वैल्यू था वो कितना था, एक्स वाई और जेड था। हमने क्या किया, ए कार्डियन प्रोडक्ट बी निकाला। कैसे निकाला, तो ए कार्डियन प्रोडक्ट बी कैसे निकलता है, तो सेट ए का सेट बी के साथ जो भी ऑर्डर पेयर बन सकता है लिख दीजिए। तो ए का एक्स से बनेगा ऑर्डर पेयर, तो ए कोमा एक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर ए का वाई से बनेगा तो ए कोमा वाई हो जाएगा। फिर ए का क्या बनेगा, जेड से बनेगा तो ए कोमा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार बी का बनेगा तो बी का एक्स से बनेगा तो बी कोमा एक्स, है ना, बी कोमा क्या बनेगा, एक्स। फिर बी का वाई से बनेगा तो बी कोमा वाई, और फिर बनेगा बी का जेड से तो बी कोमा जेड। चीजों को समझिएगा, हम बस समझाना ही चाह रहे हैं कि ए से बी में जितनी भी रिलेशन डिफाइंड करेंगे आप वो सब क्या होगा। देखिए ए कार्डियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट ही तो हो रहा है। जो भी रिलेशन बनेगा वो इसी में से तो कुछ एलिमेंट उसमें आएगा, जैसे इसमें आया ए कोमा एक्स और बी कोमा एक्स, तो ए कोमा एक्स भी यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ए कोमा एक्स है और यहाँ पे बी कोमा एक्स है, इसके अंदर आया। R2 के अंदर क्या आया जी, R2 रिलेशन के अंदर देखिएगा तो ए कोमा एक्स आया, बी कोमा वाई आया, ए कोमा एक्स तो आया है ई, और बी कोमा वाई आया, देखिए बी कोमा वाई। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ए से बी में रिलेशन डिफाइंड करेंगे, कोई भी रिलेशन डिफाइंड करें, तो क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में से ही तो एलिमेंट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि वो इसी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा, क्योंकि इसका जो भी रिलेशन बनेगा उसका प्रत्येक अवयव इसमें रहेगा, और अगर प्रत्येक अवयव इसमें शामिल होगा तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, इसका उप समुच्चय होगा।
क्लियर है चीज है जी। तो यहां से हम समझाना ये चाह रहे हैं कि सेट ए से बी में परिभाषित जो भी रिलेशन होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। क्लियर है चीजें, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सबसेट को ही या उप समुच्चय को ही, है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित कोई भी संबंध, कोई संबंध आर क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। क्लियर है चीजें, है ना। मतलब ए से बी में कोई भी रिलेशन डिफाइंड होगी, कोई भी रिलेशन डिफाइंड हो जाए तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। क्लियर है चीजें जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब क्या करेंगे, आज का लेक्चर लंबा हो गया है तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे। क्लियर है जी। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग का जो है ना, आप लोग क्या करिएगा, आप प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीजों को देखिएगा, समझिएगा, है ना, नोट जरूर बनाइएगा और उसको चीजों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, है ना। देखिए हम इतना बेसिक से और इतना स्लो इसलिए चल रहे हैं, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ना, कंफ्यूजन वाला चैप्टर होता है और लेंदी है, स्टूडेंट को थोड़ा सा समझ में कम आता है, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो भी चल रहे हैं, लेकिन चीजों को एकदम क्लियर करते चल रहे हैं। आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। जहां पर भी अगर इंप्रूवमेंट का गुंजाइश होगा वहां पे जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ से यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे उस चीज को सुधारने की, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प हो रहा है तो प्लीज लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना, यही अंदाज के साथ, और यहीं से अपना लेक्चर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तो इतना समझ में आ गया कि कोई भी सेट में, है ना, जो संबंध परिभाषित किया जाता है, जैसे सेट ए से बी में कोई भी संबंध परिभाषित किया जाएगा तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होगा। तो अगर बी से ए में परिभाषित करेंगे तो बी कार्टेशियन ए का एक सबसेट होगा, है कि नहीं बात। तो चीजें और क्लियर समझ में आएगी थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।